नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल। ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल, फादर ऑफ भूगोल किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? सबसे पहले हम लोग इसे देखते हैं। फादर ऑफ जियोग्राफी, इरेटोस्थनीज। भूगोल, ज्योग्राफी किसे कहते हैं? पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द जो है ये यूनानी शब्द है। यूनानी, जिसे हम लोग ग्रीक कहते हैं, शब्द है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन। वर्णन। पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब बनाकर तैयार किया वहम। ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। ज्योग्राफी शब्द जो है यूनानी ग्रीक शब्द है। ज्योग्राफी में जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन, वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी है। पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब को बनाकर तैयार किया वहम, और ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। अब देखते हैं हम लोग ग्लोब। ग्लोब, ग्लोब पर दो रेखाएं खींची गई हैं। एक है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा जो ग्लोब पर ऐसे, ग्लोब है जो ग्लोब पर ऐसे खींची हैं, उन्हें क्षैतिज रेखा कहा गया है। ये होता है ग्लोब पर पश्चिम, ये होता है पूरब।
0 डिग्री। और एक होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। जो ये ग्लोब है इस पे ऐसे खींची हैं, उन्हें ऊर्ध्वाधर रेखा कहा गया। ये होता है उत्तरी ध्रुव, और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्षैतिज रेखा को हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा। और अक्षांशीय भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री, इसे डिग्री बोलते हैं। 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इन दोनों के बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर। और ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर रेखा। देशांतरीय विस्तार देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इन दोनों के बीच की दूरी है 2935 किलोमीटर। ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम खींची गई हैं उन्हें क्षैतिज रेखा कहा गया है। जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचा गया है उन्हें ऊर्ध्वाधर रेखा कहा गया है। क्षैतिज रेखा को अक्षांशीय रेखा कहा गया है और ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा कहा गया है। क्षैतिज रेखा को अक्षांशीय रेखा कहा गया है और भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इन दोनों की बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर। और देशांतर रेखा का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इन दोनों के बीच की दूरी है 2935 किलोमीटर। ग्लोब ऐसे है जिसमें ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसी को कहा गया 0 डिग्री को।
और इसी का एक और नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसी का नाम है, और इसी का नाम है भूमध्य रेखा। एक रेखा ऊपर खींची गई है जो 23.5 डिग्री पर है, और एक रेखा नीचे खींची गई है, ये भी 23.5 डिग्री पर है। इसे मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा, और इसे कर्क रेखा कहते हैं। यहीं पर है अपना प्यारा भारत देश। अपना प्यारा भारत। ये है हम लोगों का ग्लोब। भारत यहाँ है 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। कर्क रेखा भारत को 2 भाग में विभाजित करती है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, आइए हम लोग उन्हें देख लेते हैं। फिगर चित्र में देख रहे होंगे ग्लोब, जिसपे भारत को भी देख रहे होंगे। भारत की स्थिति कहाँ पर है वो भी आप लोग देख रहे होंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव की तरफ 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ 23.5 डिग्री मकर रेखा है। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद पड़ता है झारखंड, झारखंड के बाद पड़ता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद पड़ता है मिजोरम। कर्क रेखा, यह प्रकार का प्रश्न बनता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? उत्तर होगा 8 राज्य से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। उनका पूरब से पश्चिम की तरफ क्रम बताइए। तो पूरब से पश्चिम कहेगा तो हम लोग इधर से चलेंगे, और अगर पश्चिम से पूरब बोलेगा तो हम लोग इधर से चलेंगे। क्रम सेम बराबर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। अगर बोलता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, इस 8 राज्य की स्थिति पश्चिम से
पूरब की तरफ बताइए तो होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। और अगर यदि कहता है पश्चिम से पूरब की तरफ बताइए तो होगा मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, दोनों आप लोगों के सामने है। क्रम जरूर याद रखिए, क्रम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं यहीं पर इसी के बाद तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है। इन 9 के नाम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत में तटीय राज्य 9 हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आप लोग मैप में देख रहे होंगे दक्षिण के साइड, भारत के मैप में दक्षिण के साइड देख रहे होंगे आप लोग 9 तटीय राज्य होंगे, जिसमें गुजरात देख रहे होंगे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इन सभी की स्थिति आप लोग मैप में देखिए, सभी अपनी सीमा समुद्र से बना रही होंगी, इसीलिए इन्हें तटीय राज्य कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला होगा 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं? 4 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप, निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन द्वीप। चार तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अपनी सीमा समुद्र से साझा करते हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन द्वीप, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अपनी सीमा समुद्र से बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टार पॉइंट में हम लोग लिखते हैं तटीय राज्य। सबसे
गुजरात, गुजरात। और सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी होगी गोवा। सबसे लंबी तटीय राज्य कौन सी बनाता है? गुजरात, जो बनाता है 1214 किलोमीटर। गुजरात समुद्र से अपनी सीमा बनाता है 1214 किलोमीटर, और गोवा जो है वो 101 किलोमीटर अपनी सीमा समुद्र से साझा करता है। अब हम लोग अगला देखते हैं, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय से होकर गुजरने वाले गुजरने वाले राज्य, 5 राज्य, 5 राज्य। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से मानक रेखा गुजरती है, जिससे 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बयासी डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गणना की जाती है। भारतीय मानक समय रेखा से होकर गुजरने वाले 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत के मुख्य बिंदु। भूमि बिंदु, भारत के मुख्य भूमि बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉल कहाँ पड़ता है? सियाचिन।
कितने डिग्री पर? 37 मिनट 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और ये है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। केप कमोरिन। जो तमिलनाडु में है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का पश्चिमी बिंदु गौहर माता, गौहर माता जो गुजरात में पड़ता है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी जो है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम के बीच की 29-33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। भारत के मुख्य बिंदु आप लोग मैप में एक बार देख लीजिए। मैप आप लोगों को दिख रहा होगा जिसमें उत्तरी बिंदु इंदिरापॉल सियाचिन में सबसे उत्तरी बिंदु आपको दिख रहा होगा और सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश भी दिख रहा होगा, गुजरात भी दिख रहा होगा। सियाचिन इंदिरापॉल से लेकर तमिलनाडु केप कमोरिन तक के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिमी बिंदु गौहर माता गुजरात तक की बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है।
उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से और दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आप लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं ये, जिसमें सबसे पहला होगा NA, उसके बाद होगा MA, उसके बाद होगा SA, उसके बाद होगा LA, इसके बाद होगा CN, इसके बाद होगा LN, इसके बाद होगा GN। NA का मतलब होता है नॉर्थ अंडमान, MA का मतलब होता है मिडिल अंडमान, SA का मतलब होता है साउथ अंडमान, LA का मतलब होता है लिटिल अंडमान, CN का मतलब होता है कार निकोबार, LN का मतलब होता है लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, GN का मतलब होता है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में यहाँ नीचे स्थित है। पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में नीचे, यहीं से साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कहते हैं डंकन पास, जिसे हम लोग बोलते हैं डंकन पास। और एक रेखा गुजरती है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। और भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसी का दूसरा नाम है पारसेन, इसी का दूसरा नाम है पिग
मिलियन, पिगमिलियन। और इसी का एक और नाम है लाहेचिंग, लाहेचिंग। ये सभी 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमें दिखता है, हम लोग को मैप में यहाँ साइड में दिख रहा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप लोग देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं आप लोग, उसमें होगा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास दिख रहा होगा आपको। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल दिख रहा होगा। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर दिख रहा होगा। नीचे ग्रेट निकोबार में आपको भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या इसी को परसेन या फिर पिगमिलियन या फिर लाहेचिंग कहते हैं, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। भारत का मैप देख लीजिए, जिसमें पड़ोसी राज्य देख लीजिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव। कल हम लोग पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। उन पड़ोसी देश जो हैं हम लोगों के, उनसे भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, ये भी हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, हम अपने अगले सेशन को उतना ही अधिक कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। धन्यवाद।